डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश ज्ञान में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट मायने रखता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। उदाहरण के लिए जैसे स्क्रीन पर दे रखा है आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, सुनील अंग्रेजी पढ़ाता है। यहाँ पे हमारे लिए मायने रखता है सुनील, अंग्रेजी पढ़ाना इतना मायने नहीं रखता, तो इसलिए इस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, सुनील टीच इंग्लिश। अगर हम सुनील को वाक्य से हटा लें तो टीच इंग्लिश बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगला वाक्य देखिए, मोहन पौधों में पानी दे रहा है। मोहन इज वाटरिंग द प्लांट्स। एक बार और समझिए, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट मायने रखता है वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट मायने रखता है वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस जैसे मैंने आपको बताया, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट यानी कार्य महत्वपूर्ण है वहां पर हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये बात मैंने 3 बार इसलिए दोहराई क्योंकि पैसिव बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना बनेगा नहीं। आप उदाहरण देखिए, इंग्लिश पढ़ाई जाती है सुनील के द्वारा। सेंटेंस बन गई, इंग्लिश इज टॉट बाय सुनील। प्लांट्स में पानी दिया जा रहा है मोहन के द्वारा, तो सेंटेंस बन गया, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मोहन। चलिए तसल्ली से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला आपको मालूम है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एसोरियस, जो कि ऑप्शनल होता, आएगा कभी नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, मोहन पतंग उड़ाता है, तो वाक्य बन गया, मोहन उड़ाने की अंग्रेजी होती है फ्लाई, लेकिन एसोरियस लगेगा तो बन गया फ्लाइज। मोहन फ्लाइज द काइट। राकेश सर हमें मैथ पढ़ाते हैं। राकेश सर टीच, क्योंकि राकेश सर सिंगल पर्सन है तो टीच के साथ एसोरियस एक्स्ट्रा है। राकेश सर टीचर्स मैथमेटिक्स। आइए सीखते हैं इन वाक्यों का पैसिव कैसे बनाएं। पैसिव बनाने का फार्मूला, ऑब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोहन पतंग उड़ाता है, इसका पैसिव होगा, पतंग उड़ाया जाता है मोहन के द्वारा, तो इंग्लिश में बन जाएगा, पतंग को बोलते हैं काइट। काइट के साथ हम यूज करेंगे इज। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। काइट इज फ्लॉन बाय मोहन। राकेश सर हमें मैथ पढ़ाते हैं। राकेश सर टीच अस मैथमेटिक्स, इसका पैसिव होगा, वी आर टॉट मैथमेटिक्स बाय राकेश सर। वी यहाँ पर हमने एस को चेंज करके बनाया, एस का सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा वी। वी के साथ लगेगा आर, जैसे कि आपको फार्मूले से पता होगा, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो वी आर टॉट मैथमेटिक्स बाय राकेश सर। वी आर टॉट मैथमेटिक्स बाय राकेश सर। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आप देखिए स्क्रीन पर एक्टिव का फार्मूला हो जाता है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में देखिए उदाहरण, सुनील ने दिनेश को आमंत्रित किया। सुनील इनवाइटेड दिनेश। एक और उदाहरण देखिए, मोहन ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। मोहन कैंसिल करने की सेकंड फॉर्म कैंसल्ड द प्रोजेक्ट। मोहन कैंसल द प्रोजेक्ट। आइए बनाते हैं पैसिव। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ लगा देंगे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाया था, यहां पर हम लगाएंगे वॉज वर, क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म के बिना बनता नहीं है, तो थर्ड फॉर्म तो रहेगी। वाक्य देखिए, दिनेश को आमंत्रित किया गया सुनील के द्वारा, तो यहां पर दिनेश को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। दिनेश वॉज लग जाएगा और साथ में इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। दिनेश वॉज इनवाइटेड बाय सुनील। अगला वाक्य देखिए, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया मोहन के द्वारा, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड बाय मोहन। चलिए अब सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं, यानी क्वेश्चन कैसे पूछें। क्वेश्चन पूछने के लिए एक्टिव में हम लगाएंगे डू, डज, सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म। उदाहरण देखिए, क्या आप पतंग उड़ाते हो, इसकी इंग्लिश होगी डू यू फ्लाई काइट।
पैसिव में इसी वाक्य को अगर हमें बोलना पड़े तो हम फार्मूले को इस प्रकार लगाएंगे, इज एम आर को आगे रख देंगे, बीच में ले आएंगे ऑब्जेक्ट और साथ में लगा देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उदाहरण देखिए, क्या पतंग उड़ाया जाता है आपके द्वारा? इस वाक्य को हम अंग्रेजी में इस प्रकार से बोलेंगे, इज काइट फ्लॉन बाय यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव एक्टिव और पैसिव में कैसे बनाएं। एक्टिव में इसका फार्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या दिनेश ने सुनील को इनवाइट किया? वाक्य बन जाएगा सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट है दिनेश और आमंत्रित करना होता है इनवाइट। डिड दिनेश इनवाइट सुनील। इसका पैसिव हम बनाएंगे। पैसिव का फार्मूला देखो स्क्रीन पर दिया गया है, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिए गए उदाहरण को ध्यान से देखिए, क्या सुनील को इनवाइट किया गया दिनेश के द्वारा? वाक्य बन जाएगा वॉज सुनील इनवाइटेड बाय दिनेश। एक बार फिर देखिए, वॉज सुनील इनवाइटेड बाय दिनेश। अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यू की। प्रेजेंट कंटिन्यू में एक्टिव का फार्मूला ऐसे होता है, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। उदाहरण देखिए, राम पौधों में पानी दे रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है तो वाक्य बन जाएगा राम इज वाटरिंग द प्लांट्स। इसका पैसिव देखिए, पैसिव बनाने के लिए हमें रखना होगा आगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बीच में इज एम आर एज इट इज आएगा प्लस बीइंग। बीइंग का ध्यान दीजिए, बीइंग आईएनजी क्यों आया इसमें? क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सेंस कॉन्टिन्यूस की सेंस है, रहा रही रहे है की सेंस है। साथ में लग जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उदाहरण देखिए, पौधों में पानी दिया जा रहा है राम के द्वारा। इसकी इंग्लिश इस प्रकार से हो जाएगी, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय राम। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू का इंटरोगेटिव कैसे बनाएं। एक्टिव में हम इज एम आर को आगे रख देंगे, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, साथ में आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, क्या आप पौधों में पानी दे रहे हैं? तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू वाटरिंग द प्लांट्स। इसका पैसिव हो जाएगा, इज एम आर को आगे रख देंगे, बीच में लगा देंगे ऑब्जेक्ट और साथ में जैसे मैंने आपको बताया बी के बिना पैसिव बोलता नहीं है, बी के साथ आ जाएगी आईएनजी क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस सेंस है और साथ में आएगी थर्ड फॉर्म। उदाहरण देखिए, क्या पौधों में पानी दिया जा रहा है आपके द्वारा? तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी आर प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय यू। एक बार फिर देख लीजिए, आर प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय यू। अब सीखते हैं पास्ट कंटिन्यू, रहा था रही थी। इसमें सिर्फ हम इतना करेंगे, फार्मूला वही प्रेजेंट कंटिन्यू वाला, लेकिन इज एम आर की जगह बस वॉज वर लगाते चलेंगे। उदाहरण देखिए, एक्टिव में उदाहरण है राम वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी राम पौधों में पानी दे रहा था। इसका पैसिव बन जाएगा प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय राम, अर्थात पौधों में पानी दिया जा रहा था राम के द्वारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव और पैसिव में किस प्रकार बोलें। एक्टिव में फार्मूला है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, मैंने एक नई कार खरीदी है। इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब इसी वाक्य को पैसिव में देखिए, पैसिव में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे लगा देंगे, फिर हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, एक नई कार खरीदी गई है मेरे द्वारा। अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी। अब सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को इंटरोगेटिव में कैसे यूज करें, एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव में फार्मूला बना देंगे, हैज हैव को आगे रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पौधों में पानी दे चुके हैं? हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स। पैसिव देखिए, पैसिव में हम हैज हैव को आगे ले आएंगे, फिर ले आएंगे ऑब्जेक्ट, फिर बीन, क्योंकि बी के बिना पैसिव वॉइस बनता नहीं है, साथ में लगेगी थर्ड फॉर्म। क्या पौधों में पानी दिया जा चुका है? हैव द प्लांट्स बीन वाटर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये था एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसती रहें। अगर आपको ये मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।
Thank you for watching. May God bless you all.